प्यारे बच्चों, अभिनव सर की ओर से आप सभी को स्वागत, आप सभी का स्वागत, वेलकम यू ऑल। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे, केयर कर रहे होंगे, अपने माता पिता का कहा मानिए, ठीक है, और उनके लिए अच्छे बच्चे बनिए, ठीक है। वेरी गुड। नाउ तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 एंड दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोल्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोब्स नाम देते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, ये देखो। These are the very small organisms which cannot be seen with the naked eye. जो हम लोग नंगी आंखों से, हम लोग जिनको ना देख सके, बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से जिनको हम लोग ना देख सके, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म ये लिविंग होते हैं बच्चे, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं, ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं और कई सारे सेल वाले भी हो सकते हैं। यानी इनमें हो सकता है कि एक ही सेल प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है इनमें क्या हो, बहुत सारे सेल हो सकता है, 2 हो या फिर 3 हो, या बहुत ज़्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। अब बच्चे सेल क्या होता है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, चलिए रिकैप करवा दे बच्चे। देखो सेल जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो होता है बच्चे जब कभी भी हम लोग का जो शरीर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलकर के बना हुआ है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो आप बोलोगे अभिनव सर ये बताओ कि जो सेल होता है ये हम लोग के शरीर का निर्माण करता है, तो सेल मिलकर के क्या बनाता है? तो बच्चे कई सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, ओके। और कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, जिससे हम लोग का बनता है शरीर, ठीक है बच्चे। चलो अब ये जो सेल है, ये एक सेल वाला हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टी सेलुलर यानी कई सारे सेल्स वाला। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, दे कैन ईदर एग्जिस्ट अलोन और एग्जिस्ट इन कॉलोनीज। या तो ये अकेले रहें, जैसे अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहता है, ओके, सिंगल सेल वाला होता है, और नहीं, और जो कॉलोनीज़ में रहते हैं कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके फंगी हो गए बच्चे, बैक्टीरिया हो गए। तो फंगी और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है, झुंड में शिकार करते हैं। और अमीबा शेर होता है, शेर बच्चे अकेले शिकार करता है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। नहीं, शेर भी हम लोग का मल्टी सेलुलर होता है, मतलब कहने की बात है। चलो जोक सपाट, देखो फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे ठंड से ठंड में बच्चे, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, जहाँ पर डिजर्ट्स में भारी गर्मियाँ होती है, मार्शी लैंड्स जहाँ पर दलदल होता है, कीचड़ होता है, सब कुछ में बच्चे पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। हम लोग के शरीर में भी पाया जाता है बच्चे, हमारे शरीर के अंदर भी होता है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होता है। अब देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, देखो पहला होता है बैक्टीरिया, फिर होता है फंगी, उसके बाद एल्गी, उसके बाद प्रोटोजोन, ठीक है। अब देखो फंगी जो होता है, ये ब्रेड माल्ड, यानी जो ब्रेड होता है आपका जो खराब हो जाता है उसके ऊपर पेनिसिलियम, उसके बाद नाम से, उसके बाद एल्गी जो होता है वो क्लेमिडोनास नाम से और स्पाइरोजायरा नाम से पाया जाता है, ठीक है। देखो प्रोटोजोन जो होता है वो अमीबा नाम से और पैरामीशियम नाम से पाया जाता है। ये चारों के चारों क्या हो गए, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला टाइप हो गया बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर एल्गी, फिर प्रोटोजोन, ठीक है। अब आपका ये हो गया फंगी। फंगी का जो है टाइप्स में, फंगी का जो नाम आप लोगे तो नाम ले सकते हो ब्रेड माल्ट का, पेनिसिलियम का। एल्गी का नाम लोगे, कोई बोले तो बोलोगे, क्या बोलोगे, क्लेमीडोमोनास, उसके बाद स्पाइरोजायरा, फिर प्रोटोजोन का बोलोगे बच्चे अमीबा या फिर पैरामीशियम। यहाँ पर आप देखो ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, फंगी है। यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बच्चे। अब एक होता है भाई वायरस, ये बैक्टीरिया, फंगी, पेनिसी, अमीबा जो होता है स्ट्रक्चर में अलग अलग, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी, प्रोटोजोन, इन सब के अलावा एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे, बहुत खतरनाक होता है। अभी आप सुन रहे होगे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ये क्या होता है, वायरस। देखो बच्चे ये बहुत खतरनाक होता है। देखो ये डिफरेंट होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये क्या होता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिसके शरीर में घुसते हैं ना बच्चे वायरस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया के जैसे ये भी करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स जिस किसी के भी शरीर में घुसते हैं उसी के शरीर में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी के शरीर में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। देखो आप इसका स्ट्रक्चर, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, टेल जो है पूंछ जैसा फाइबर, फिर एंड प्लेट जैसा जुड़ा होता है, टेल इसका हो गया पूंछ, और ये हेड कैप्सूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो HIV जो होता है बच्चे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उसका देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ ऐसा दिखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखने में। इसमें RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें इंफॉर्मेशन को जमा करके रखते हैं। बच्चे हम लोग वो आगे पढ़ेंगे, देखो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए फायदेमंद भी होते हैं बच्चे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, खतरनाक नहीं होते। बोलोगे अभिनव सर ऐसा हम आपका बात कैसे मान लें? तो देखो बच्चे तुमको एग्जांपल से समझाते हैं, देखो लेट्स सी। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही जो बनाते हो मिल्क से, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया दूध को दही में बना देता है। माइक्रो जो बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बनाता है, उसका नाम होता है बच्चे लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है मिल्क में, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और मिल्क को बदल देता है किस चीज़ में,
किस चीज़ में, कर्ड में यानी दही में बदल देता है। तो दूध का दही बनने के पीछे का कारण होता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम देखो, जो हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए, उसको बैक्टीरियम बोलते हैं। जैसे एजेंडा जो होता है प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर एजेंडम होता है, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया प्लूरल होता है और उसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। चलो बच्चे, मैं भी कहाँ ग्रामर पढ़ाने लगा तुमको। देखो, ब्रेड जो होता है, ब्रेड, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है। जो फंगस होते हैं जिसको हम लोग यीस्ट कहते हैं, आपके घर में बच्चे मम्मी पिज्जा बनाती होगी, आप देखते होइएगा उसमें यीस्ट डाला जाता है। ये क्या है, एक फंगस है। क्या है, फंगस है, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप जो है फंगस, उसका है क्या, यीस्ट। ये रिप्रोड्यूस करता है आटे में, ठीक है, जो आटा गूंदा हो जाता है उसमें, ओके। और प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान में, जिसके कारण क्या हो जाता है, जब सिंपल सा बात बताओ बच्चे, आटे के अंदर गैस भर दोगे तो आटा फूल जाएगा ना, तो डो क्या हो जाता है, डो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और ब्रेड बनाने में मदद करता है। केक्स भी बनते हैं इससे बच्चे, बिस्किट, पेस्ट्री, ये सब जो खाते हो इन सब में यीस्ट डाल करके बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे हुए, भोजन को अच्छा बनाते हैं। अब उसके बाद अल्कोहल बनाने में भी बच्चे यूज किया जाता है। सी yeast is used for commercial production of alcohol and wine। जो वाइन बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है, यीस्ट को डाला जाता है। ये क्या करता है, जो फंगस होता है यीस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूस करता है शुगर के साथ, शुगर सॉल्यूशन में, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा जो यीस्ट होता है शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर के अल्कोहल में बदल जाए, ठीक है, OH मॉलिक्यूल में बदल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन बच्चे, फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर नाम का जो बंदा था, वो 1857 में क्या किया था, सबसे पहली बार क्या किया था, फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था, फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था। जिसके बाद लोगों ने क्या किया, तो अल्कोहल बनाना चालू कर दिया, किसकी सहायता से, यीस्ट के सहायता से, और शुगर सॉल्यूशन में मिला करके, फर्मेंट करके, ठीक है। अब 1857 आप लोग इस साल एसएसटी में पढ़ोगे, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलो इससे याद रखना कि 1857 में ही भारत में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ, और 1857 में ही लुइस पास्चर ने दुनिया में क्या किया, अल्कोहल बनाने का तरीका भी ईस्ट के द्वारा ढूंढ लिया बच्चे। अब देखो, मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है बच्चे, किस चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप, उनका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, ठीक है। और क्या करने में, किल करने में, किस चीज़ को, ग्रोथ ऑफ डिजीज। जो अगले अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कारण जो बीमारी होता है उसको रोकने में और उसको खत्म करने में भी कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे बैक्टीरिया और फंगी काम आते हैं। ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जो बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाया जाए दवा, उस दवा को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि दूसरे हानिकारक जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मारने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चे एंटीबायोटिक्स, तुम लोग भी खाते होगे, बुखार, कॉमन फ्लू वगैरह होता है, कॉमन कोल्ड होता है, जैसे देखो स्ट्रेप्सोमाइसिन, ये हर किसी के घर में होता है, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये सब ब्लड के लिए एसेंशियल होता है, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ब्लड को प्यूरीफाई, ब्लड के लिए अच्छी होती हैं, हम लोग के ब्लड में जो इंप्योरिटीज़ होती हैं उनको खत्म करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करती हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल और भी अच्छे से होता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में, मिट्टी को फर्टाइल बनाने में। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बच्चे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जिनका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ और बैक्टीरियाज, ये आपस में मिल करके एल्गी के टाइप हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ बैक्टीरियाज के साथ मिलकर के क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को सही कर देते हैं उसका अमाउंट, और सॉइल इससे क्या हो जाता है, एनरिच हो जाता है, सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है, और इससे क्या हो जाता है, सॉइल में जितना नाइट्रोजन होगा उतना ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगा, उतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसी माइक्रोब्स को जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और जिससे सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं बच्चे, और इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ओके। कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में भी काम आते हैं। तो बोलोगे अभिनव सर कैसे, तो मैं बोलूँगा बच्चे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट दैम। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किस चीज़ को, जो सड़े गले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं डिकम्पोज करके, तोड़ तोड़ करके सिंपल सब्सटेंसेज में, जिसको दोबारा यूज किया जाता है बाकी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, पौधों के द्वारा और जानवरों के द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बच्चे पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म राम था, अभी पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब रावण हो जाता है, यानी हानिकारक हो जाता है, तो क्या सब करता है, पैथोजेंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों, माता पिता का कहना मानो, ओबे योर पेरेंट्स, फॉलो योर पेरेंट्स, व्हाटएवर योर पेरेंट्स आर सेइंग इज फॉर यू। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।